अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या है अपनी और हम स्ट्रिंग की मदद से अपने डोम को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। डोम का मैंने आपको बताया था कि आपका जितना भी HTML का स्ट्रक्चर है वो आपका डोम कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि हम स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक मेथड देख लिया था लेंथ कि हमने अगर अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम डॉट लेंथ का मेथड यूज़ करके अपनी लेंथ निकाल सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल लेट str के नाम से मैंने एक बनाई है स्ट्रिंग, और इसमें मैं रख देता हूँ दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो जब मैं अपने यहाँ पे क्रोम पे जाऊँगा तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कंसोल में कुछ भी नहीं लिखा, तो मुझे कंसोल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे प्रिंट करवाना है क्या, str। अब मैं जाके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज स्ट्रिंग लिखा आ गया है। अब मैंने लेंथ का फंक्शन आपको बताया था कि लेंथ मेथड को यूज़ करके आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेंथ, तो आपको बता देगा कि आपके इसमें कितनी लेंथ है। इसमें 16 यानी कि करेक्टर यूज़ हुए पड़े हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 इस तरह करके ये लेंथ निकाल के आपको दे देगा आपकी पूरी स्ट्रिंग की। अब हम इसके कुछ और मेथड्स देख लेते हैं कि हम स्ट्रिंग में और कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डॉट अपर केस। अपर केस मेथड का यूज़ करके ना आप अपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट न्यू str लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख करता हूँ str डॉट टू अपर केस। टू अपर केस जैसे ही मैं करूँगा ना, तो ये देखना ये सारा का सारा अपर केस में कर देगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग का नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं अपना ये जो अपर केस करवा रहा हूँ ना, इस स्ट्रिंग के अंदर चेंज करवा रहा हूँ, न्यू स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो ये देखो आपके पास सारा का सारा स्ट्रिंग आपकी अपर केस में हो गई है। लोअर केस में करना है तो यहाँ पे अपर केस था, इसको लोअर केस में कर दो, टू लोअर केस, और ये आपका सारा का सारा लोअर केस में कर देगा। क्या हो गया इशू, ठीक है, ये लोअर केस में आपकी पूरी पूरी स्ट्रिंग हो के आ गई। अब यहाँ पे मैंने ये देखो ये कैपिटल था, लेकिन इसने इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। एक हमारे पास होता है स्लाइस। अब स्लाइस क्या काम करता है, स्लाइस करता है कि आपको आपकी स्ट्रिंग में से ना आपको एक सब स्ट्रिंग निकाल के दे देता है। यानी कि आपकी जो स्ट्रिंग है जैसे दिस इज अ स्ट्रिंग, इसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग मुझे मिल जाए इसमें से। जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें से मुझे सिर्फ इज़ मिल जाए, तो वो मुझे इज़ निकाल के दे देगा। किस तरह देगा मुझे वो, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट स्लाइस, स्लाइस लिख के इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंडेक्स हमारा। तो हमारा जितना भी इंडेक्स है ना वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो आपका जो पहला करेक्टर है ना वो आपके जीरो इंडेक्स पे है, तो मुझे चाहिए इज़। तो इज़ जो आ रहा है ना ये आ रहा है हमारा 0 1 2, यानी कि हमारे सेकंड करेक्टर पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा, और मुझे चाहिए कहाँ तक, एस तक चाहिए। तो एस हमारा है हमारा 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4, 2 से लेके 3 तक। जो 4 यानी कि जो सेकंड हम आर्गूमेंट देते हैं ना करेक्टर का, इंडेक्स जो देते हैं हम, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। पहली वैल्यू इंक्लूड होती है, दूसरी वैल्यू एक्सक्लूड होती है, इसलिए हम एक वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो अब देखना हमारे पास इज़ आ गया है। तो इस तरह आप अपनी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप यहाँ से अगर चाहते हो कि मुझे यहाँ तक मिले, यानी कि ये ए तक मिले, तो यहाँ से आप जैसे ही यहाँ से आप इसका बढ़ा दोगे ना, मैं कर दूंगा इसको 9, 2 से लेके कहाँ तक, 8 तक। तो ये दे देगा दिस इज़, ये हमें स्ट्रिंग दे देगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इज़ आगे ए दे दिया है। तो यानी कि इसने हमें इसको करके दे दिया है। अब इज़ बीच में स्पेस ये आ रही थी, फिर ये इज़ आ रहा था, और ए यानी कि ये हमें इतना कोड यानी कि स्ट्रिंग हमें बना के दे रहा है। तो इस तरह आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो। एक तो हमारे पास मेथड होता है स्लाइस का, एक हमारे पास होता है सब स्ट्रिंग का। आप सब स्ट्रिंग मेथड को भी यूज़ करके काम कर सकते हो। अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैं स्लाइस की जगह पे कर देता हूँ str डॉट सब स्ट्रिंग, और यही वाला मैं कोड चलाता हूँ, तो देखना आपके पास रिजल्ट सेम आएगा, इज़ ए। तो आप यहाँ तो स्लाइस का यूज़ कर लो, यहाँ भी सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर लो, दोनों आपको काम दे देगी। आपकी स्ट्रिंग में से मेन जो स्ट्रिंग होगी ना उसमें से आपको सब स्ट्रिंग निकाल के दे देगा। आप जितनी मर्जी सब स्ट्रिंग्स बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अपना कॉनकैट। मैंने आपको बताया था कि आप ऑपरेटर्स, मैंने जब आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप
अपनी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा सकते हो, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर सकते हो ऐड के सिंबल से। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है कॉनकैट का, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉनकैट, और मुझे इसके अंदर देना पड़ेगा वो वाली वैल्यू जो मैं, यानी कि जो न्यू स्ट्रिंग मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कराना चाहता हूँ। तो जैसे वहाँ पे एवर दिस इज़ अ स्ट्रिंग, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3। तो अब देखना आपके पास स्ट्रिंग के आगे 1 2 3 ऐड होके आ जाएगा। तो आप प्लस सिंबल का भी यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा सकते हो, और आप कॉनकैट फंक्शन का भी यूज़ करके कर सकते हो। और प्लस का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आपको ज़रा सिंपल लगेगा, आप दो स्ट्रिंग के नाम लिखोगे बीच में प्लस का सिंबल लगा दोगे तो उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा। इस तरह आपको अपना मेथड यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप वो स्ट्रिंग का वैल्यू दोगे तो वो स्ट्रिंग को उसके साथ कॉन्कैट करेगा। आपको जैसा ईजी लगे आप ऐसा यूज़ कर लो, ज़्यादातर प्लस का सिंबल यूज़ होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है बड़ा हमारा वो है पर ट्रिम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस टी आर डॉट ट्रिम। तो ट्रिम जैसे मैं लिखता हूँ एस टी आर डॉट ट्रिम, तो ये मेरा क्या करेगा, ये ना जो वाइट स्पेसिस होगी, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के स्टार्ट में और एंड में वाइट स्पेसिस ऐड की है, तो ये जो ट्रिम का फंक्शन है ना ये वाइट स्पेसिस को ख़त्म कर देगा। तो अगर मैं आपको जाके रन करके दिखाऊँ अब, तो ये देखो वाइट स्पेसिस ख़त्म हो गई है। अगर मैं इसको, यानी कि ये ट्रिम नहीं करता, और यहाँ पे मैं आपको पुरानी स्ट्रिंग ही चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको न्यू एस टी आर की जगह पे एस टी आर करता हूँ, तो यहाँ पे देखना अब आपके पास यहाँ पे वाइट स्पेस आ रही है। देखो शुरू में भी वाइट स्पेस और एंड में भी वाइट स्पेस, लेकिन अगर मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, अब देखना आपके पास वाइट स्पेसिस नहीं आएगी। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आपके पास अब वाइट स्पेसिस नहीं आ रही। तो आपके पास अगर कोई डाटा आ रहा है जिसके अंदर आपको वाइट स्पेसिस मिल रही है स्ट्रिंग के अंदर, तो आप अपने ट्रिम का फंक्शन का यूज़ करके उन वाइट स्पेसिस को ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिप्लेस का। रिप्लेस जो होता है ना वो आपकी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू रिप्लेस हो जाए, कहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इज़ है ना इसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस फंक्शन का, डॉट रिप्लेस, और यहाँ मैं कर दूँगा इसकी जगह पे मुझे कर दो, दो आर्गूमेंट हम देंगे, पहले देंगे हम जो हमने जो वैल्यू रिप्लेस करवानी है, और दूसरा हमने क्या रिप्लेस करवाना है। इसकी जगह मैं दे रहा हूँ कुछ भी दे देता हूँ, ए एम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या हो गया, ए एम हो गया। अब इसने इस वाले को क्यों किया है, क्योंकि हमने यूज़ किया सिर्फ रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, पहली अकरेंस को देखता है, यानी कि जो उसको पहला इज मिलेगा ना उसको वो रिप्लेस कर देगा। अगर हमने सबको रिप्लेस करवाना है ना तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ इज होगा वो सबको रिप्लेस कर देगा। तो ये देखो इसने इस वाले इसको भी रिप्लेस कर दिया, इस वाले को इसको भी रिप्लेस कर दिया। अगर आप सिर्फ रिप्लेस यूज़ करोगे तो वो पूरी स्ट्रिंग में देखेगा, उसको जो पहला करेक्टर मिलेगा ना उस, यानी कि जो आपने वैल्यू दी होगी तो वो उसको पकड़ के रिप्लेस कर देगा। अगर आपने सबको रिप्लेस करवाना है तो आपको फिर रिप्लेस ऑल का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा इंडेक्स ऑफ का फंक्शन। ये क्या करता है, अगर आपने यानी कि ढूंढना है कि आपके इस वाली वैल्यू के पीछे यानी कि कौन सा इंडेक्स है आपका, किस इंडेक्स पे ही आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो इंडेक्स ऑफ फंक्शन पे आप ढूंढ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इंडेक्स ऑफ का फंक्शन, एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। यहाँ पे 4 नहीं, यानी कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, मैं देता हूँ इज़। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर देता है ये। तो ये हमें दे रहा है 7। अब ये 7 क्यों दे रहा है हमें, सही सही है, हमें 7 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस यूज़ की हुई है। अब मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक को सिंपल स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब देखना ये हमें इस वाले स्ट्रिंग का एड्रेस देगा, इस वाले इसका। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास 2 आ गया। अब इज़ हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2 इंडेक्स से, तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, और इज़ कहाँ पे आ गया, 2 इंडेक्स। ये भी हमारी पहली अकरेंस लेता है, जैसे मैंने आपको रिप्लेस का बताया था कि रिप्लेस भी हमारी पहली अकरेंस लेता है, जिसको यानी कि जैसे उसको पहला अपना यानी कि वो मिलता है जो आपने वैल्यू दी होती है वो आपको उसकी रिजल्ट दे देता है। तो ये भी इस तरह करता है कि जैसे ही उसको जिस इंडेक्स पे पहला कीज़ मिलेगा ना तो वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट है पर लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है, ये आपको लास्ट से निकाल के देता है वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इज़। अब मैं जो इज़ दूंगा ना ये वाला, ये क्या करेगा, ये हमें लास्ट से निकाल के देगा, यानी कि अब ये देख इस वाले इज़ को टारगेट करेगा क्योंकि इसको और कहीं से नहीं इज़ मिल रहा अभी। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमें कहाँ से दे रहा है, 5 से। अब यहाँ पे देखो अगर 0 1 2 3 4 5,
तो अगर हमने यानी कि स्ट्रिंग के लास्ट से यानी कि हमने अपने उसको फाइंड करना है तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर हमने फर्स्ट से करना है तो आप इंडेक्स ऑफ का यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स ऐप है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग को यानी कि यूज़ वगैरह करोगे आगे चल के, जब आप अपनी यानी कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे इन मेथड्स को। ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐप कुछ ऐप आपको याद आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। मुझे भी कई याद नहीं है ऐप, जब कोई यानी कि मैं भूल जाता हूँ तो नेट से लिख के निकाल लेता हूँ। वहाँ पे आप लिखोगे ना स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आपके पास और लिस्ट आ जाएगी, आपके पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स ऐप ये तो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट ऐप है आपको वो मैंने करवा दी है। बाकी जो ऐप है वो आप नेट पे जाके एक्सप्लोर कर लेना, लेकिन आगे चल के हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि और कौन कौन से मेथड्स ऐप है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।